वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। मृत्यु एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिससे कोई भी प्राणी बच नहीं सकता, परंतु मृत्यु के बाद क्या होता है? हमारी सनातन संस्कृति, हमारे वेद और पुराण हमें बताते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, वह केवल शरीर बदलती है। इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं और मनुष्य का जन्म सबसे दुर्लभ माना गया है। लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ मूक प्राणी, विशेषकर गलियों में भटकते हुए कुत्ते, अत्यंत दयनीय और कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। वे भूख से तड़पते हैं, लोगों की दुत्कार और पत्थर सहते हैं, कूड़े के ढेर में अपना भोजन तलाशते हैं और बीमारियों से घिरे रहते हैं। क्या आपने कभी गहराई से यह विचार किया है कि आखिर एक आत्मा को कुत्ते के रूप में जन्म क्यों लेना पड़ता है? वह कौन सा भयंकर पाप है जो एक मनुष्य को अगले जन्म में एक श्वान या कुत्ता बना देता है? आज के इस अत्यंत गंभीर, ज्ञानवर्धक और रहस्यमय अध्याय में मैं आपको द्वापर युग की उस पावन बेला में ले जा रहा हूं, जहां साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम सखा अर्जुन को कर्मों के इसी गहन रहस्य के बारे में बताया था। यह कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का वह आईना है जो हमें हमारे ही कर्मों की वास्तविकता से परिचित कराएगा। अपने हृदय को शांत कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ चलिए महाभारत काल के उस दृश्य में जहां से इस परम ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। यह उस समय की बात है जब महाभारत का भयंकर और विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हो चुकी थी और हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान थे। परंतु इतना भयंकर रक्तपात देखने के पश्चात अर्जुन का मन अक्सर उदास और अशांत रहता था। उनके मन में जीवन, मृत्यु और कर्मों के फलों को लेकर अनगिनत प्रश्न उठते रहते थे। एक संध्या भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हस्तिनापुर के बाहरी अंचल में एक शांत वन मार्ग से होते हुए विहार कर रहे थे। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी। तभी उनके मार्ग में एक अत्यंत हृदय विदारक दृश्य उपस्थित हुआ। मार्ग के किनारे एक कुत्ता पड़ा हुआ था। उस कुत्ते का शरीर बीमारियों से पूरी तरह गल चुका था, उसकी हड्डियों का ढांचा साफ दिखाई दे रहा था और उसके घावों पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। वह भूख और प्यास से तड़प रहा था। जब भी वह किसी राहगीर की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखता तो लोग घृणा से मुंह फेर लेते या उसे पत्थर मारकर दूर भगा देते। उस मूक प्राणी की आंखों में एक ऐसी बेबसी और पीड़ा थी जिसे देखकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का हृदय पिघल जाए। उस जीव की यह दारुण दशा देखकर अर्जुन का कोमल हृदय चीत्कार कर उठा। उनके नेत्र सजल हो गए। उन्होंने अपने कदम रोक लिए और भगवान श्री कृष्ण की ओर अत्यंत व्यथित होकर देखा। हे माधव, हे करुणा निधान, इस मूक प्राणी की यह दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जाती। इस संसार में इतना भयंकर कष्ट विधाता ने क्यों रचा है? इस जीव ने ऐसा क्या अपराध किया है कि इसे हर पल इतनी असहनीय पीड़ा भुगतनी पड़ रही है? लोग इसे दुत्कार रहे हैं। इसके पास न भोजन है, न आश्रय। हे वासुदेव, कृपा करके मेरे मन का यह संशय दूर करें कि आखिर किन पापों के कारण एक आत्मा को कुत्ते की इस नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने उस तड़पते हुए कुत्ते की ओर एक अत्यंत शांत, रहस्यमयी और करुणा से भरी दृष्टि डाली। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को समेटे हुए थी। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखा और अपने उस अत्यंत गंभीर, मधुर और चेतना को जगाने वाले स्वर में कहा, हे पार्थ, प्रकृति का न्याय अत्यंत सूक्ष्म और अचूक होता है। तुम जिस प्राणी को आज सड़क पर धूल फांकते और पत्थर खाते हुए देख रहे हो, वह अपने पिछले जन्म में कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक अत्यंत धनवान और कुलीन मनुष्य था। यह उसका वर्तमान नहीं है जो उसे पीड़ा दे रहा है, बल्कि यह उसके अतीत के कर्मों का वह भारी आर्ण है जिसे वह इस योनि में चुका रहा है। हे सखा, मनुष्य अपने अज्ञान और अहंकार में कुछ ऐसे भयंकर पाप कर बैठता है जिसका सीधा परिणाम उसे कुत्ते की योनि के रूप में भुगतना पड़ता है। ध्यान से सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें वे मुख्य पाप बताता हूं जो मनुष्य को इस दुर्दशा तक पहुंचाते हैं। अर्जुन हाथ जोड़कर अत्यंत एकाग्रता से श्री कृष्ण के वचनों को सुनने लगे। श्री कृष्ण ने पहला पाप बताते हुए कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने घर में प्रचुर मात्रा में
अन्न और धन होने के बावजूद किसी भूखे, असहाय या अपने ही द्वार पर आए अतिथि को भोजन नहीं कराता और उसे दुत्कार कर भगा देता है, वह सबसे बड़ा पापी है। अन्न पर केवल कमाने वाले का अधिकार नहीं होता, बल्कि उस पर हर भूखे जीव का अधिकार होता है। जो व्यक्ति अकेले अकेले छिपकर उत्तम भोजन करता है, जो अपनी तिजोरियों में अनाज सड़ा देता है परंतु दान नहीं करता, प्रकृति अगले जन्म में उससे उसका निवाला छीन लेती है। ऐसे अन्न दोषी और स्वार्थी मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है, ताकि वह गली गली में एक एक सूखी रोटी के टुकड़े के लिए भटके और दूसरों का फेंका हुआ जूठन खाने को विवश हो। आज यह जो भूख की तड़प तुम इस कुत्ते में देख रहे हो, यह उसके पिछले जन्म के स्वार्थ का फल है। श्री कृष्ण की वाणी वन के उस शांत वातावरण में गूंज रही थी। उन्होंने आगे कहा, दूसरा सबसे बड़ा पाप है कृतज्ञता यानी नमकहरामी और विश्वासघात। हे पार्थ, कुत्ता इस संपूर्ण सृष्टि में अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में अपने स्वामी, अपने मित्र या उस व्यक्ति के साथ धोखा करता है जिसने उसे आश्रय दिया हो, जिसने उसे भोजन दिया हो, ऐसा विश्वासघाती मनुष्य कुत्ते की योनि में धकेल दिया जाता है। प्रकृति उसे कुत्ते का जन्म इसलिए देती है ताकि वह अपनी पूरी उम्र किसी और के द्वार पर बैठकर उसकी रक्षा करके वफादारी का अर्थ सीख सके। जो इंसान रिश्तों में वफादार नहीं रह सकता, उसे वफादारी का पाठ पढ़ाने के लिए ही यह योनि दी जाती है। अर्जुन का रोम रोम इस परम ज्ञान को सुनकर सिहर रहा था। उन्होंने पूछा, हे केशव, क्या केवल स्वार्थ और धोखे के कारण ही यह जन्म मिलता है? क्या कोई और भी पाप है? भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत दृढ़ता से कहा, हाँ पार्थ, तीसरा और सबसे भयंकर पाप है अपनी मर्यादाओं को लांघकर किया गया दुराचार और पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी दृष्टि रखना। जो मनुष्य कामुकता में अंधा होकर रिश्तों की पवित्रता को भूल जाता है, जो समाज और धर्म की मर्यादाओं को तोड़कर पशुओं के समान आचरण करता है, विधाता उसे अगले जन्म में वास्तव में पशु ही बना देते हैं। कुत्ते की योनि में ज्ञान और मर्यादा का पूर्ण अभाव होता है। इसलिए जो मनुष्य अपने मनुष्यत्व का और अपने विवेक का त्याग कर देता है, उसे अंततः इसी दशा को प्राप्त होना पड़ता है। इस बात को और अधिक गहराई से समझाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस तड़पते हुए कुत्ते के पिछले जन्म की सत्य कथा सुनाई। हे कौन्तेय, जिस जीव को तुम आज इस अवस्था में देख रहे हो, पिछले जन्म में यह विदर्भ नगर का एक अत्यंत रसूखदार और धनवान व्यापारी था, जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त के पास स्वर्ण और रत्नों के भंडार थे। उसके महलों में अनगिनत सेवक कार्य करते थे। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था, जो अत्यंत धर्मपरायण और दयालु स्त्री थी। परंतु सोमदत्त का हृदय एक कठोर पत्थर के समान था। उसके भीतर धन का भयंकर अहंकार था। श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया, एक बार विदर्भ राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने के कारण खेत सूख गए और प्रजा अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगी। लोग भूख से तड़प तड़प कर सड़कों पर मरने लगे। ऐसे भयंकर संकट के समय में सोमदत्त ने अपने सारे अन्न के गोदामों पर ताले जड़ दिए। वह चाहता था कि जब अन्न की कमी अपने चरम पर होगी, तब वह उस अन्न को 10 गुने ऊंचे दामों पर बेचकर अपनी तिजोरियां भरेगा। उसकी पत्नी मालिनी ने हाथ जोड़कर उससे विनती की थी, हे स्वामी, बाहर हाहाकार मचा है। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त अन्न है। कृपा करके गोदाम खोल दीजिए। यह धन तो यहीं रह जाएगा, परंतु लोगों के प्राण बच जाएंगे तो बड़ा पुण्य मिलेगा। परंतु सोमदत्त ने अपनी पत्नी को धक्का देते हुए कहा, मूर्ख स्त्री, मैंने यह धन दान करने के लिए नहीं कमाया है। जो मरते हैं उन्हें मरने दो। श्री कृष्ण के स्वर में अब एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। हे अर्जुन, उसी अकाल के दौरान एक दिन सोमदत्त के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और भूखे महात्मा पधारे। उनका नाम सदानंद था। उनके शरीर में प्राण मात्र शेष थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से सोमदत्त के द्वार पर भिक्षा मांगी। बेटा, 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं मिला है। बहुत भूख लगी है। एक सूखी रोटी ही दे दो। परंतु सोमदत्त ने अपने सेवकों को आदेश दिया और उन भूखे महात्मा को लाठियों से पिटवाकर अपने द्वार से बाहर फेंकवा दिया।
सदानंद जी ने कोई श्राप नहीं दिया, परंतु उनकी आत्मा से निकली हुई वह आर्तनाद और उस भूख की पीड़ा सीधे विधाता के दरबार में पहुंच गई। इसके अतिरिक्त सोमदत्त ने अपने एक अत्यंत निष्ठावान मुनीम गोपाल पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में डाल दिया था, केवल इसीलिए ताकि उसे गोपाल का वर्षों का वेतन न देना पड़े। गोपाल ने जेल में ही तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, कुछ समय पश्चात सोमदत्त को एक अत्यंत रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया। उसके गले में एक ऐसा भयंकर रोग उत्पन्न हुआ कि वह जो भी अन्न या जल ग्रहण करने का प्रयास करता, वह उसके गले में कांटों की तरह चुभने लगता। वह पानी की एक बूंद भी नहीं निगल पाता था। उसके महलों में 56 भोग सजे रहते थे, परंतु वह भूख और प्यास से तड़प तड़प कर अपने उसी अन्न के गोदाम के बाहर तड़पते हुए मरा। उसकी अपार संपत्ति, उसका सारा धन वहीं धरा का धरा रह गया और उसकी पापी आत्मा ने कुत्ते की इस योनि में प्रवेश किया। हे पार्थ, आज यह वही सोमदत्त है जिन गरीबों को इसने अपने द्वार से डंडे मारकर भगाया था। आज वही संसार इसे डंडे मार रहा है। जिस अन्न को इसने अपनी तिजोरियों में सड़ाया था, आज उसी अन्न के एक छोटे से झूठे टुकड़े के लिए यह कूड़े के ढेर में मुंह मार रहा है। इसका शरीर उसी प्रकार बीमारियों से गल रहा है जैसे इसका अहंकार गलता था। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कर्मों का वह गणित है जिसमें कभी कोई चूक नहीं होती। अर्जुन का हृदय इस सत्य को जानकर कांप उठा। उन्होंने उस कुत्ते की ओर देखा। उस कुत्ते की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुत्ते ने भी अपनी करुण दृष्टि से अर्जुन और श्री कृष्ण की ओर देखा। अर्जुन ने अत्यंत भावुक होकर पूछा, हे माधव, आपके वचनों ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है, परंतु हे कृपा निधान, क्या इस जीव के लिए अब कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है? क्या यह ऐसे ही इस नरक जैसी पीड़ा को भोगता रहेगा? भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत वात्सल्य और करुणा से उस कुत्ते की ओर अपने चरण बढ़ाए। हे अर्जुन, ईश्वर का न्याय कठोर अवश्य होता है, परंतु वह क्रूर नहीं होता। इस योनि में आकर इस जीव ने अपने अहंकार और पापों का प्रायश्चित कर लिया है। इसकी वफादारी और इसके द्वारा सहे गए कष्टों ने इसके पिछले जन्म के भयंकर कर्मों को धो दिया है। अब इसकी मुक्ति का समय निकट आ गया है। श्री कृष्ण ने अपने कोमल और दिव्य हाथों से उस बीमार और दुर्गंध युक्त कुत्ते के सिर पर स्पर्श किया। श्री कृष्ण का स्पर्श पाते ही उस मूक प्राणी के शरीर में एक अजीब सी शांति छा गई। उसकी पीड़ा शांत हो गई। उसने अपने प्राण अत्यंत शांति से श्री कृष्ण के चरणों में त्याग दिए और उसकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश के रूप में मुक्त होकर परमधाम की ओर प्रस्थान कर गई। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का यह संवाद केवल एक पौराणिक घटना नहीं है। यह आज के हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी चेतावनी और सबसे बड़ी सीख है। आज के इस भौतिकवादी युग में हम पैसे कमाने की अंधी दौड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें रिश्तों की, इंसानियत की और भूख की कोई परवाह नहीं रही। हम होटलों में, पार्टियों में और शादियों में हजारों रुपए का खाना अपनी झूठी शान दिखाने के लिए फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब हमारे दरवाजे पर आकर एक रोटी मांग ले, तो हम उसे दुत्कार देते हैं। हम अपने फायदे के लिए अपने सच्चे दोस्तों को, अपने वफादार कर्मचारियों को धोखा देने से नहीं चूकते। हम यह भूल जाते हैं कि हमारे घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनसे तो हम बच सकते हैं, लेकिन प्रकृति का जो अदृश्य कैमरा हमारे हर कर्म को रिकॉर्ड कर रहा है, उससे कोई नहीं बच सकता। यह कथा हमें यह सिखाती है कि आप चाहे कितने भी बड़े महलों में रह लें, चाहे आपके बैंक में कितने भी करोड़ रुपए हों, यदि आपके हृदय में दया नहीं है, यदि आप किसी भूखे को अन्न नहीं दे सकते, तो आपका वह सारा धन एक दिन राख हो जाएगा। जब आप किसी भूखे कुत्ते को, गऊ माता को या किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराते हैं, तो आप वास्तव में अपने ही आने वाले जन्मों को सुरक्षित कर रहे होते हैं। आपका खिलाया हुआ एक निवाला आपको मृत्यु के बाद की उन भयंकर यातनाओं से बचा सकता है। कैसी लगी आपको भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से जुड़ी यह अत्यंत मर्मस्पर्शी और जीवन की सच्चाई बताने वाली कथा?
मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए न केवल कहानियां लाऊं बल्कि जीवन का वह आईना लाऊं जो हमें एक सच्चा, धर्मपरायण और करुणा से भरा इंसान बनने में मदद करे। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको यह कर्मों का सिद्धांत सत्य लगा हो, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने मित्रों और समाज के हर व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हम सभी अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक हो सकें और किसी भूखे को अपने द्वार से खाली हाथ न जाने दें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारी महान संस्कृति से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, कर्मों की प्रतिध्वनि कभी शांत नहीं होती। अच्छे कर्म करें, बेजुबानों पर दया करें, किसी का हक न मारें और अपना तथा अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।